आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो आपके चेहरे पे हो सकता है मुस्कान आ गई होगी। अगर आपका नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो आप लोगों के लिए जो है एक बहुत बढ़िया मौका, एक बहुत सुनहरा अवसर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2024 के अंदर। संभावना ये है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर, जल्द ही कह सकते हैं इसको, जुलाई अगस्त के आसपास आपको जो है ये यहाँ पर वैकेंसी देखने मिल सकती है और इसके अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की सीट भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो क्या है पूरा माजरा, उसी के साथ साथ क्या रहने वाला है आपका पेपर पैटर्न, उस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जिसको आप जाकर एचपीएससी की वेबसाइट से भी वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस चीज का, उस सिलेबस का, कि आपने किस प्रकार से पढ़ना है, तो उसके लिए आप देखना हमारी अगली वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जिसका बात करें खास तौर पर तो हरियाणा के जो एस्पिरेंट है, हरियाणा के जो अभ्यर्थी है, वो इसका काफी समय से वेट कर रहे थे। क्योंकि आपको मालूम है, वैसे ही विडंबना है यहाँ पर कि आपका जो मनोविज्ञान है, इसके अंदर आपको जो है स्टूडेंट भी कम है और उसी के साथ साथ सीटें भी यहाँ पर आपको कम देखने मिलती है। इसी वजह से आपको जो है यहाँ पर कंपटीशन भी आपको यहाँ पर हाई देखने मिलता है। ठीक है, तो वही हमको देखना है यहाँ पर कि अब आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल सीट है वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है 2024 के अंदर। ठीक है, तो टोटल सीट जो है ये कब मालूम पड़ेगी आपको, ये तब मालूम पड़ेगी आपको जब ये क्या करेंगे, जब ये आपको वहां से नोटिफिकेशन को रिलीज कर देंगे, तब आपको ज्ञात होगा यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में। लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कम से कम कि आपकी यहाँ पर एक सीट तो रहने वाली है। ठीक है, आपकी जो सीट है वो एक सीट रहने वाली है। आपका फोकस होना चाहिए कहाँ पर, आपका फोकस ये होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है जल्दी आने वाली है, मैं किस प्रकार से अपनी एक सीट को सिक्योर करूं और किस प्रकार से मैं अच्छा अभ्यास करके इस बार जो है एचपीएससी के अंदर इस वैकेंसी को यहाँ पर प्राप्त करूं। एंड उसी के साथ साथ आपने ये जो मौका है, इस मौके को आपने छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है भविष्य में दोबारा मौका आपको कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो अगर आपका यहाँ पर नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, या हरियाणा का अगर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी जो होता है अगर वो क्वालिफाइड है, तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, जब तक आपकी वैकेंसी नहीं फिल हो जाती है, आई मीन जब तक आपको लास्ट डेट रहती है। अब ये फाइनल देखना होगा कि नोटिफिकेशन में क्या बताते हैं कि आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास, या आपका मास्टर्स कंप्लीट या मास्टर्स अपियरिंग में चल जाएगा। वैसे तो मास्टर्स कंप्लीट ही लेंगे, यहाँ पर अपियरिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सब देखना पड़ेगा जब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास आ जाएगा फाइनल यहाँ पर नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप रेडी रहिए। अगर आप मान के चलिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, उसी के साथ साथ आपका मास्टर्स कंप्लीट है, तो मतलब आप ये समझिए कि आप जो है आप कौन सी सीट पर बैठे हैं, आप यहाँ पर ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हैं। बस अब आपको जो है अपनी गाड़ी की रफ्तार इसको बढ़ाए रखना है और बढ़ाए रखना है और इसको एक्सीड करते जाना है, रुकना नहीं आपने बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं जहां पर आपका नेट भी क्लियर है और आपका मास्टर्स भी यहाँ पे कंप्लीट है, तो आप ये मान के चलिए आपका जो यहाँ पर पोटेंशियल है, आपके जो चांसेस हैं यहाँ पर होने के, ये बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड आप जो है अच्छी खासी तरीके से आप जो है यहाँ पर अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगले कुछ समय के लिए। उसी के साथ देखिए, बात करें यहाँ पर खास तौर पर पेपर पैटर्न के बारे में, तो देखिए पहले जो होता था वो क्या था, पहले आपका जो एग्जाम होते थे ये कैसे होते थे, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते थे। ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ होते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं आपके कि एचपीएससी में आपका जो लास्ट टाइम न्यूज आई थी उसके हिसाब से आपका यहाँ पर अब ये रखने वाले हैं सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर यानी कि आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं, हरियाणा में आपका जो होता है एचपीएससी का पेपर, ठीक है, जो आपका सिविल सर्विसेज वाला होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है तहसीलदार और वो सब बनते हैं, वहां पर आपको देखिए एक पेपर होता है आपके ऑप्शनल का। ठीक है, तो जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसको चेक करने वाले, ठीक है, जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सब्जेक्टिव चेक करते हैं वहां पर। ठीक है, ऑप्शनल का पेपर वहां पर कैसा होता है, वहां पे आपको मेंस में आंसर राइटिंग वहां पर करनी होती है। तो अगर ये सब्जेक्टिव हो रहा है तो इसके अंदर भी यहाँ पर आपका ये जो एपी का पेपर है इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार की बात होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले आपको ये सिंगल पेपर कराएंगे, ये रहेगा आपका प्रीलिम्स। ठीक है, जैसे सेम एचपीएससी का बाकी पेपर होते हैं सिविल सर्विसेज वाले, वैसा ही होगा। पहला आपका प्रीलिम्स होगा, सेकंड आपको यहाँ पर जो है मेंस देखने मिलेगा। मेंस जो होगा वो कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, एंड देन आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 फेजेस में होने वाला है यहाँ पर आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर, फिलहाल जहां तक ये जो जानकारी है, न्यूज है और जो पास पैटर्न इनका रहा है उस हिसाब से। एंड देन उसी के साथ आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर इस बात का कि आपको जो है इस बार सब्जेक्टिव होने के चांसेस यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई लोगों को यहाँ पर नुकसान होगा, कई लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एपी कौन बनने वाला है, एपी आप बनेंगे। तो आपको यहाँ पर
थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मानसिक प्रताड़ना, सब कुछ यहाँ पर सहना होगा आगामी चरणों में। ठीक है, अब ये कब प्रीलिम्स कराते हैं, ये कब मेंस कराएंगे और कब इंटरव्यू होगा, ये तो कह पाना आप जानते हैं भारत में मुश्किल है, क्योंकि अच्छे खासे पेपर भी जो है कैंसिल हो जा रहे हैं। लेकिन आपको ये मौका मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको क्या है, कहीं ना कहीं से आपको सिग्नल है कि आपने अगर प्रॉपर मेहनत किया, थोड़ा सा आपने यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे उसको थोड़ा सा आपने समझा सीखा, तो आपके यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी इन 3 चरणों में। ठीक है, तो पहला जो कराएंगे आपका, वो क्या कराएंगे, पहला आपका यहाँ पर प्रीलिम्स कराएंगे, और प्रीलिम्स के अंतर्गत क्या होगा, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें इस प्यारे से स्टेट के बारे में, हम बात करें यहाँ पर हरियाणा के बारे में, तो देखिए ये कौन सा स्टेट है, एक ये हिंदी भाषी वाला स्टेट है। ठीक है, हिंदी भाषी वाला स्टेट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अधिकतर लोग कहाँ से आएंगे, आपका पड़ोसी दिल्ली से भी आएंगे, आपके यूपी से भी आएंगे, आपके बिहार से भी आएंगे। ठीक है, और आपके यहाँ पर जो हो गया राजस्थान, तो टूटी पड़ेंगे यहाँ पर, और उसी के साथ देखिए आपका जो है गुजरात से भी आ सकते हैं, एंड देन आपका जो है पंजाब यहाँ से भी आएंगे, एंड जो हिमाचल लगा हुआ है बाजू में, यहाँ से भी आएंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है ये जो सारे हिंदी भाषी बोलने वाले राज्य है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि अभी आप देखिए केवल आपके जो है आरपीएससी ने कंडक्ट कराई थी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, केवल और केवल किसने कराई है, अगर हम बात करें, केवल आरपीएससी ने कराई है यहाँ पर 2024 के अंदर। और अगली संभावना किसकी है, अगली संभावना यहाँ पर एचपीएससी की है। बाकी आप देखेंगे कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में कोई भी बातचीत नहीं है, मतलब यहाँ तो हो चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी बातचीत नहीं है, हर प्रकार से यहाँ पर नदारद है। तो आपको क्या रहना है, और अगर खासतौर पे हरियाणा की है तो आपको एकदम हाई अलर्ट पे रहना है, क्योंकि वहां पर आप जो है जीके वगैरह के नंबर पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्टिल आपको देखिए बाहर से भी काफी लोग आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ठीक है, अभी तो हमने ये बात की, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर नीचे एक एमपी भी बच जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र भी हो जाता है आपका यहाँ पर। उसके अलावा देखिए साउथ से यहाँ पे कोई आएगा, इसकी संभावना जो है वो दावेदारी आपकी कम है ना, कि कोई केरला से आके यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस क्या है कि ये जो राज्य है पड़ोसी आपके, यहाँ से लोग आपके यहाँ पर ज्यादा आएंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दैट मीन्स यहाँ पर सीटें कम होंगी, सीटें कम होंगी तो उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन भी आपका जो है यहाँ पर ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही कम आपको देखने मिलता है कि इस प्रकार की वैकेंसी आपके सामने निकल के आती है। ठीक है, तो अलर्ट रहना है आपको, यहाँ पे अटेंटिव रहना है यहाँ पर, कि आप जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है तैयारी करेंगे अपनी, उस हिसाब से आपको जो है प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में अदर स्टेट वाले भी आएंगे, और वो सब कैसे काउंट होंगे, वो सब काउंट होंगे आपके जनरल। ठीक है, बाकी आपका जो एचपीएससी जो रिजर्वेशन कराता है, जो कोटा रहता है, वो ऑटोमेटिक वैसा का वैसे ही अप्लाई होगा। बट जो अदर स्टेट वाले हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो इंक्लूड होंगे आपके जनरल के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे खतरा किसको है, खतरा जो यहाँ पर जनरल कोटा वाले हैं, है ना, इसके अंदर इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। इसका ये मतलब नहीं कि जो अदर कैटेगरीज वाले हैं उनको नहीं है, कट ऑफ ऊपर जाएगा तो उनके साथ भी वहां पर खेल होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे प्रीलिम्स चरण की, तो ऑब्जेक्टिव होगा आपका यहाँ पर ये। ठीक है, जो पास पैटर्न रहा है उस हिसाब से, एंड देन ये क्या रहेगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपको सिर्फ इसको केवल क्वालिफाई करना है। मतलब मान के चलिए अगर आपके 100 साइकोलॉजी के सवाल देते हैं, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं, अगर आपके 100 सवाल देते हैं यहाँ पर, तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से आपको बोलेंगे कि आप 60 अगर आते हैं तो आपके क्या है, आप यहाँ पर क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कहाँ बिठाया जाएगा, देन आपको यहाँ पर मेंस में कराया जाएगा आपका साइकोलॉजी, और वो कैसा होगा, वो यहाँ पर होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि आपको पूछेंगे यहाँ पे इलेबरेट अबाउट एल्बर्ट बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल है, या फिर इस प्रकार से आपको और भी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो मेंस है आपका सब्जेक्टिव होगा, एंड देन इसके जो मार्क्स है काउंट होंगे, प्लस आपका इंटरव्यू जो है उसके मार्क्स काउंट होंगे, एंड बाकी जो है आगे की प्रोसीजर यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन प्रथम चरण कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रथम चरण स्टार्ट होगा आपके इस ऑब्जेक्टिव पेपर से, प्रीलिम्स से, देन नेक्स्ट आप जाएंगे मेंस के पास, और नेक्स्ट जाएंगे आप इंटरव्यू के पास। ठीक है, तो ये जो आपके पास जानकारी है, ये आपको एक कॉमन सेंस एक आधार पर, और जो पास में एचपीएससी का पैटर्न रहा है उसके आधार पर आपको बताई जा रही है। एंड यदि इसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जब ये नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर किए हैं और कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें कुछ बदलाव होगा तो थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज हो सकता है यहाँ पर, कि आपको जो है हो सकता है वो एक पेपर हटा दे, है ना, केवल इसी पेपर के सहारे आप सीधे इंटरव्यू बुला लें। संभावना कम है इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंस करने की बात कही गई है, इसलिए आगे देखना होगा कि क्या करते हैं ये। ठीक है, तो एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, ये आपको फाइनल का मालूम पड़ेगा। फाइनल मालूम पड़ेगा आपको यहाँ पर जवाब का क्या आएगा, जवाब का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा एचपीएससी के द्वारा। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है किसके लिए, कि एक पहला पेपर भी होगा और दूसरा पेपर भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, एंड कौन सा पेपर कितने मार्क का होगा, क्या होगा, वो सब आपको नोटिफिकेशन आने के बाद बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है कि आपकी, अगर वेट कर रहे थे आप काफी समय से एपी बनने का, तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ये जल्द ही आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होगी। तो इसको आप फॉर्म वगैरह टाइम से फिल कर लें, और सवाल ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करा ले। एक बार ये नोटिफिकेशन आ गया, इसका मतलब वैकेंसी तो ये
फिल होगी ही होगी। ठीक है, अब वो इसी साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 6 महीने में, 2 महीने में हो जाए, संभावना कम है इस बात की, लेकिन आप मान के चलिए अगर ये नोटिफिकेशन आ गया तो आपके पास प्रबल संभावना रहेगी कि आप जो है एचपीएससी के अंदर आप ये जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगर आपका नेट क्वालिफाइड है पहले से, और अगर आपका यहाँ पर मास्टर्स भी कंप्लीट है पहले से, सब कुछ आप रेडी है, तो आपको जस्ट ये इसका इंतजार करना है और अच्छे से यहाँ पर आपने जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप जिस चैनल को देख रहे हैं यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है कौन सी परीक्षा के लिए, आपको कराई जाती है यहाँ पर आपकी यूजीसी नेट मनोविज्ञान हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और उसी के साथ साथ आपके जो अदर स्टेट के स्टेट एग्जाम और प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बाकी आप चैनल की सारी वीडियोस देख सकते हैं, आप वहां पर आजाद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी या नहीं वो भी यहाँ पर एक प्रश्न है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव है तो नेगेटिव मार्किंग का तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रोल ही हट जाएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर है आपका तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे दे सकते हैं, या तो उसमें वो 5 नंबर देंगे या फिर उसमें वो 4 देंगे या 3 देंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंप्लीटली जो रेट कर रहा है पेपर आपका जो रेटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं कि आपको -2 दे देंगे वहां पर। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी अगर मेंस हो रहा है तो मेंस में तो नहीं होने वाली आपकी नेगेटिव मार्किंग, हो सकता है आपको 0 अंडा मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ पर मेंस में नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो आपका प्रीलिम्स है वो क्या रहेगा, वो आपको क्वालिफाई रहेगा। आप ये मत सोचे कि प्रीलिम्स के मार्क आपको काउंट होंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ऐसा नहीं, मेंस में जो आप करेंगे वो काउंट होगा, प्लस आपका जो इंटरव्यू में होगा वो आपका यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्री के मार्क्स आपके कभी भी काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोग के लिए छोटी सी एक गुड न्यूज, एक खबर यहाँ पर कि अगर आप वेट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपने भी क्या करना चाहिए, आपने भी जो है एचपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका नेट और यहाँ पर सेट और आपका जो है यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट है, आप स्टेज इस स्टेज में है तो यहाँ पे आपको होना चाहिए। उसी के साथ देखिए अभी जो एग्जाम हुआ था जून वाला उसमें भी चल रहा है कि अब ये बच्चे तो देखिए यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे एचपीएससी वाले जो है, ये जो नए बच्चे आने वाले थे, इन्फ्लक्स होने वाला था यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो आप जो जितने पुराने बच्चे हैं जिनका दिसंबर कह सकते हैं, जिनका दिसंबर में क्वालिफाई हुआ था, कम से कम वहां तक के बच्चे, उनका सर्टिफिकेट वगैरह तो आ गया होगा शायद तक, तो आप देख लीजिएगा उसको, अगर आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप जो है यहाँ पर सुटेबल मौजूद यहाँ पर आप रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा हम इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना इसको ना भूलिएगा, और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने एचपीएससी मनोविज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं और भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका ये है आपका साइकोलॉजी का सिलेबस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान का। अब हिंदी में भी देखिए लगभग सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। और ये जो सिलेबस है आपके जैसे जैसे आपका यूजीसी नेट पे दिया हुआ है, लगभग आपका जो सिलेबस है सेम टू सेम वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही को आपको क्या करना है और एडवांस एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना है और आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी परसेप्शुअल प्रोसेस की। ठीक है, परसेप्शुअल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके प्रत्यक्षण की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप परसीव कैसे कर रहे हैं चीजों को, उसमें गेस्टाल्ट आ जाएगा, फिगर ग्राउंड आ जाएगा, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, है ना, समूह के नियमन आ जाएंगे यहाँ पर। उसी के साथ देखिए परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, साइज, शेप, ब्राइटनेस, ये सब कहाँ पढ़ते हैं आप, ये सब पढ़ते हैं यूजीसी नेट के अंदर भी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर दिया हुआ है। अब सवाल ये होगा कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा इनके बारे में, तो आपको जो है सब्जेक्टिव में ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो, अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एमसीक्यू आएंगे, 4 ऑप्शन करना है, उनको यहाँ पे सही करना है। अब यहाँ पर देखिए रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन, एसडीडी थ्योरी आ गई, स्वेट्स की सब्लिमिनल परसेप्शन की बात है यहाँ पे, है ना, सूक्ष्म अवधारणा की बात है, और उससे संबंधित कुछ कारक है तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू परसेप्शन, कल्चर परसेप्शन, सेम आपका जो चल रहा है कहाँ पर, सेम आपका जो है आपके यूजीसी नेट के अंदर सेम यहाँ पे आपको वही चीज देखने मिल रही है। अगेन देखिए लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी है, रीइंफोर्समेंट भी है ना, ये आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी है। सेकंड देखिए, देन थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड है आपका यहाँ पर मेमोरी एंड स्टोरेज, सेम आपका यहाँ पे जो यूजीसी नेट पे दिया हुआ है सेम वहां पर आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, मॉडल्स ऑफ मेमोरी देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, हैबिंगहाउस की। ठीक है, एपिसोडिक सिमेंटिक मेमोरी, मॉडल्स ऑफ मेमोरी, ट्रेस मॉडल, नेटवर्क मॉडल, सिमेंटिक मेमोरी का। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये करना है आपने, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी, पीटी स्कैन, सब चीजें देखिए सेम आपके जैसे यूजीसी नेट में हो रहा है वैसे का वैसे ही सेम है, तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आप पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, नहीं पढ़े तो पढ़ना चाहते तो क्या करना है आपको मालूम है, लेकिन आप जो है सारी चीजें जो है आपकी सेम वही की वैसी ही है। फर्क किसका रहेगा, फर्क रहेगा आपके क्वेश्चन के पैटर्न का। ठीक है, आपको सवाल देखते हैं 1 2 3 ओनली, इस टाइप के सवाल आपको देखने शायद नहीं मिलेंगे। ठीक है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि आपको इसके बेस पे जैसे ऑप्शनल का पेपर आता है साइकोलॉजी का, वैसा ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक है,
रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव अगले वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे कैसा आता है, ठीक है। तो चिंता ना करें उस बात की, आप सही चैनल को देख रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए डिसीजन की बात करें, सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजें जो है सेम पढ़ते हैं वहां पर। अब यहाँ पर देखिए मोटिवेशन एंड इमोशन, ये आपकी जो बड़ी यूनिट है और आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट भी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक मोटिवेशन कंसेप्ट कौन से है, कौन कौन सी अप्रोच क्या बोलती है मोटिवेशन के बारे में, आपकी अभिप्रेरणा के बारे में। उसी के साथ देखिए एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, क्यूरियोसिटी, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस, ये थ्योरी देखिए, तीन तो थ्योरी दी हैं, इनको करके जाना है आपने अच्छे से। कन्फ्लिक्ट की बात है, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन, ये शायद तक नया नेट में नहीं दिया हुआ है शायद तक, ठीक है। ये जो है आपका है, बाकी आपका देखिए सब सेम चल रहा है, रिएक्शन टू स्ट्रेस, आउटकम ऑफ स्ट्रेस, है ना, यूज स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस, खराब दबाव, अच्छा दबाव। अब यहाँ देखिए ह्यूमन एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको दिया है स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफर्ड, इंडिविजुअल और ग्रुप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं आपकी बुद्धि के बारे में, उसका मेजर कैसे करेंगे और क्रिएटिविटी क्या होती है। अगेन देखिए सारी चीजें सेम जो आपके यूजीसी नेट में दी गई है वैसे का वैसे ही यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। फिर अगेन देखिए यहाँ पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में भी सेम दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज इन्होंने इंक्लूड की है, वो आपको दिखाते हैं, वो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है प्रोजेक्टिव, साइकोमेट्रिक एंड बिहेवियरल मेजर्स पर्सनैलिटी असेसमेंट के, ये आपको यूजीसी नेट में ऐसे खास तौर पे मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो आप ये पढ़ के जाएंगे, आपको पेपर यहाँ से सवाल गारंटीड आपको देखने मिलेगा कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को बताइए किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे उसकी चीजें करते हैं हम, ठीक है। उसी के साथ देखिए एक ये चीज यहाँ पे एक और नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पर्सपेक्टिव किस प्रकार से है, यानी कि पाश्चात्य वाले लोग सेल्फ को कैसे देखते हैं और यहाँ जो आपका ईस्टर्न वाले हैं, पूर्वी जो लोग हैं वो किस प्रकार से देखते हैं आपका इंडियन साइकोलॉजी की खासतौर पर बात करें स्वयं के बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में, ठीक है। बाकी फ्रैंकल की बात करें, विक्टर फ्रैंक, रोलो में, मास्लो, वो सब सेम चल रहा है आपके नेट के हिसाब से, ठीक है। ओके, अगला देखिए यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक अच्छा पोर्शन यहाँ दिया हुआ है आपको। उसी के साथ साथ देखिए आपको रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में केस स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है। उसी के साथ देखिए मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रिसर्च डिजाइन, ये सब देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको सेम जैसे नेट में दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखिए, कई लोग पूछते हैं ऐसे कि सर हमको जो दिया हुआ है हमको उतना ही पढ़ना है क्या। अब यहाँ पर देखिए कि आपको कहीं दिख रहा है क्या कि आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कहीं पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, है ना, कहीं दिया हुआ है क्या, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं ना कि आप इसको नहीं पढ़ के जाएंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक शोध किस प्रकार से होती है, पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप, क्योंकि यह बिल्कुल बेसिक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूछ नहीं सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं वो कहीं से भी। और इस बार का आप आरपीएससी का पेपर देखेंगे तो बाहर से भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे पूरे दुनिया भर से तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत के अलग अलग कोने से जो है लोग एग्जाम देने आने वाले हैं, तो उनके पास पूरा स्कोप है यहाँ पर कि सवाल आपको किसी प्रकार से भी फेंकेंगे वो लोग, ठीक है। अगला देखिए मेजरमेंट एंड टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है इतना तो, ठीक है, सेम वहाँ पे दिया है सिलेबस के अंदर। और टाइप्स ऑफ टेस्ट ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। साइकोलॉजिकल स्केलिंग, अच्छा ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपको नया इंक्लूड किया है आपके एपी पेपर के अंदर एचपीएससी ने, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, मेथड्स क्या है, एथिकल इशूज इन साइकोलॉजी टेस्टिंग सेम चल रहा है, एप्लीकेशन करना है जिसको। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ टेस्टिंग नहीं बोला है, वो क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट विद इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये अलग से उठ के आ रहा है टॉपिक, ये अलग से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका 9वां। और यहाँ पर देखिए आखिरी 10वां, इसके बिना तो जो है कहानी अधूरी रहेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके 10 नंबर में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में। रिसेप्टर्स सेम आरपी एससी जैसा कॉमन है यहाँ पर, सेंसरी सिस्टम, इंजस्टिव बिहेवियर में ड्रिंकिंग ये लगाया हुआ है, न्यूरल मैकेनिज्म, हंगर एंड इट्स न्यूरल मैकेनिज्म, तो मतलब थर्स्ट आपकी प्यास और आपकी भूख, हंगर के बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो करना है आपको। और उसी के साथ आपको एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल एंड ग्लैंडुलर, ये भी आपको यहाँ पर देख के जाना है, ठीक है। तो ये थे आपके 10 टॉपिक्स, 10 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मतलब आपने क्या करना है, आपको ये 10 टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। इस 10 टॉपिक्स के अंदर जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं उनको आपने अच्छे से करके जाना है आगामी अपनी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के लिए, तो आप इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे इन सभी चीजों को, जिस प्रकार से आपने नेट के लिए पढ़ा था, लेकिन नेट से और अच्छे से पढ़ना होगा आपको इसके लिए, क्योंकि वो क्या था, वो केवल क्वालिफाई पेपर था। और ये जो है यहाँ पे सब जी जान लगा देंगे अपनी यहाँ पर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको जो है, ये आपको भर्ती कह सकते हैं एक प्रकार से, वैकेंसी आपकी है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेगी आपको, ये आपको सीधे सीधे जॉब दिलाएगी, और वो भी प्रेस्टिजियस जॉब यहाँ दिलाएगी, और बहुत ज्यादा हाई पे की दिलाएगी जॉब आपको, ठीक है। तो जितनी हाई पे की जॉब और जितना यहाँ पे प्रेस्टीज मिलेगा आपको,
उतना ही क्या करना होगा, उतना ही आपको यहाँ पे अभी जनरल तरीके से यानी कि सामान्य रहते हुए, ना ही बिल्कुल किसी प्रकार से हवा में उड़ते हुए, सामान्य रहते हुए अपनी जो है चुपचाप आपको जो है तैयारी करनी है। अभी आपने जो है यहाँ पर अपना पसीना बहाना है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि आप जो है एक पुस्तक पढ़ लेंगे, खैर ये बात करेंगे आगे आने वाली स्ट्रेटेजीज के बारे में, ठीक है। आप ये मत सोचे कि मैं एक बुक पढ़ लूँ, एक चीज कर लूँ और ये मैं पास कर जाऊंगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कि एक बुक से पढ़ के आपने एमसीक्यू लगा लिए 500 या 1000 तो आपका हो जाएगा, कभी नहीं होगा आपका। आपको जो है मल्टीपल स्ट्रीम्स, मल्टीपल चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, ठीक है। और आपको देखने मिलेगा ये पेपर के अंदर भी, ठीक है। तो एक चीज से नहीं होगा, आपको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको बेस्ट बुक वगैरह पीछे ना भागें आप। हाँ, एक बात और यहाँ पर एनसीईआरटी करके जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी करके जाएंगे आप, इस बात को आपने ध्यान रखना है, एनसीईआरटी करके जाएंगे, ठीक है। और अब तो यहाँ देखिए, ये तो हम प्री की बात करें, लेकिन अब आपको जो मेंस है वो तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने जो है करनी पड़ेगी अगर ये मेंस को इंक्लूड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी जो तैयारी है आपकी एचपीएससी के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, देखेंगे और क्या क्या होता है आगे। वेट करते हैं फिलहाल किसका, फिलहाल वेट करते हैं आपके नोटिफिकेशन का, कि अगर आपको भी जानकारी लगती है तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीजें होने वाली है, तो उसको भी आगे वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ऑलराइट, आपको आई होप आपको यहाँ सिलेबस पसंद आया होगा, आई मीन समझ में आया होगा, एंड उसी के साथ साथ आपको मालूम पड़ा यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपनी जो तैयारी है करते रहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, सवालों को लिखना स्टार्ट करिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आपका कि ये जो है अपना ऑप्शनल पेपर किस प्रकार से सेट करते हैं, क्या किस प्रकार से सवाल आते हैं और क्या आपको भी उसी प्रकार से सवाल आने वाले हैं एचपीएससी की वैकेंसी के अंदर मेंस के लिए, ठीक है। फाइनल क्लियर कब होगा, फाइनल क्लियर तब होगा जब हमको मिलेगा इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप जो है तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं लाइन वाइज। लेकिन अभी आपको सिलेबस मिल गया है, डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जाकर नहीं तो आप जाके वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है तो वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान भर्ती वालों के साथ, जिनको मालूम नहीं है उनको मालूम पड़ जाएगा, और अच्छे से तैयारी आप लोग यहाँ पर करते रहें, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, हम किसी और विषय के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।